नंबर लेक्चर है। पहले हमने सिंटेंस पढ़ा हुआ है, फिर क्लॉज पढ़ा है, फिर फ्रेज और अब पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अब इसी तरतीब वाइज आपके लेक्चर होंगे, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम एक एक लेक्चर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये तो हम जनरली डिस्कस करेंगे, और नाउन को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि आपका एक जो सेंटेंस है उसमें कितने हिस्से हैं, उसमें कितने वर्ड्स हैं, और फिर वर्ड्स के नाम हैं। जिस तरह नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, पंक्चुएशन है। यानी कि ये सारे हिस्से भी आपके सेंटेंस में आ सकते हैं, और इनमें से दो, तीन, चार, पाँच भी आ सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें नाउन क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है। तो फिर ही आपको ग्रामर की समझ आती है। यानी कि अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आपको आगे जाके इस तरह पैसे वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेंसेस सीखना मुश्किल लगते हैं, और फिर उनकी समझ भी नहीं आती। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, वैसे तो ये हमारा चौथा लेक्चर है, क्योंकि हमने सिंटेंस डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद क्लॉज डिस्कस किया है, उसके बाद फ्रेज डिटेल से हमने पढ़े हुए हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। तो आज हम नाउन को देखेंगे, नाउन क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज़ नाउन। नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। ये एक बेसिक टॉपिक है, और ये तकरीबन आसान भी होता है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे तो आगे आपको एडवांस टॉपिक की समझ आएगी। अगर आप बेसिक आसान समझ कर छोड़ देंगे तो आगे इसकी समझ फिर नहीं आती, ग्रामर की जो एडवांस टॉपिक होंगे उनकी नहीं समझ आएगी। तो आपको बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करें, तो फिर ही आगे आपको समझ आएगी। बेसिक टॉपिक अगर आसान समझकर आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आगे आपको एडवांस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। व्हाट इज नाउन? अ नाउन is a word that names a person, place, thing and idea। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। नोन एक ऐसा नाम होता है या इस्म होता है, किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी एनिमल का। अब शख्स में से एनिमल भी कोई हो सकता है, और कोई शख्स भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस, तमाम जगहों के नाम भी नोन होते हैं, थिंग तमाम चीज़ों के, और आइडिया, आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स, इनके नाम भी होते हैं, और ये भी नोन में ही आते हैं। नोन दो तरह के होते हैं। एक तो कंक्रीट चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम हाथ लगा सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं, उनको हियर कर सकते हैं। एक चीज़ें होती हैं, नाम होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो बेसिकली जितने भी नाउन हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है कंक्रीट नाउन, और दूसरी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आगे हम इनकी टाइप्स मज़ीद डिस्कस करते हैं। यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अ नाउन टेल्स अस हु आर व्हाट समथिंग इज। यानी कि नाउन हमें बताते हैं कि कौन क्या चीज़ है। एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। इनकी जो टाइप्स हैं बेसिकली वो तफसील से पढ़ेंगे। नोन की डेफिनेशन तो आसान है, ये तकरीबन हर बच्चे को ही आती होती है कि किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नोन कहते हैं, लेकिन जो इसकी टाइप्स हैं वो हम डिटेल से पढ़ देंगे। एग्जाम्पल है अली इज़ माई फ्रेंड। अब देखिए अली एंड फ्रेंड ये पर्सन में आते हैं। अली भी नोन है और फ्रेंड भी। अली नोन है, इज ये वर्ब है, माई ये प्रोनाउन है, बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है, फ्रेंड ये हमारा फिर नाउन है। और इसमें दो नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है
और एक कॉमन नाउन है। इसकी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। द डॉग इज बार्किंग। अब देखिए, द डॉग, दी आर्टिकल है, डॉग नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बार्किंग ये मेन वर्ब है। तो अब इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए हैं? दी, एक, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ये एक सेंटेंस बना है। तो इस तरह एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके नाम क्या हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप ग्रामर को सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। आई गो टू स्कूल। अब स्कूल प्लेस है, जितनी प्लेसेस हैं, स्कूल, मॉस्क, पार्क, सिटी, ये सारी ये भी नोन में आते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देखिए, इसमें दो नोन है, ऑनेस्टी एंड पॉलिसी, ये दोनों नोन है और ये दोनों किसी आइडिया के नाम है। यानी कि नोन में ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको टेस्ट नहीं कर सकते, उनको सुन नहीं सकते, लेकिन वो भी नोन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी नाउन हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कंक्रीट नाउन है और दूसरे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन की मज़ीद सब टाइप्स हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन जितने भी नाउन हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, फिजिकल चीज़ें, और ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते। तो आगे हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी नाउन हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरे हैं कंक्रीट नाउन। बेसिकली ये दो मेजर टाइप्स हैं नाउन की। कंक्रीट नाउन की मज़ीद आगे सब टाइप्स हैं, 4, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले इन दो टाइप्स को हम देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? क्योंकि इनकी मज़ीद कोई टाइप नहीं होती, टाइप्स नहीं होती, और ये सिर्फ वो पूछ सकता है आपसे कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। अगर है तो ये बस अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मज़ीद कोई आगे टाइप्स नहीं होती। इसकी डेफिनेशन हम चेक करते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट वी कैन थिंक अबाउट बट नॉट फिजिकली सेंस। ये याद रख लें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम सेंस नहीं कर सकते, यानी कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं हमारी, उनसे हम इनको परसीव नहीं कर सकते। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये 5 सेंसेस से परसीव नहीं होते। मसलन 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? स्मेल, इनको हम स्मेल नहीं कर सकते। देखना, इनको हम देख नहीं सकते। टेस्ट करना, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। हियर, इनको हम सुन नहीं सकते। इनको हम छू नहीं सकते। यानी कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। ये याद रखें। ये इसकी समझने के लिए मेन डेफिनेशन है कि abstract noun cannot be perceived through 5 senses। 5 सेंसर को इस्तेमाल करके हम इनको परसीव नहीं कर सकते। An abstract noun includes feelings, qualities and ideas। या तो आप ये डेफिनेशन याद रख लें कि ये 5 सेंसर से परसीव नहीं होते abstract noun, या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि फीलिंग्स, क्वालिटीज़ एंड आइडियाज़ के जो नाम होते हैं उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मसलन फीलिंग्स कौन कौन से हो सकती हैं? लव, एंगर, फियर, ये फीलिंग, जितनी भी फीलिंग्स है वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटीज़, जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। आइडियाज़ में फ्रीडम, पीस, ट्रूथ, ये सारे, यानी कि लव, एंगर, फियर, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, फ्रीडम, पीस, ट्रूथ, ये सारे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक ही मेन डेफिनेशन याद रख लें कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं
ये 5 सेंसेस से परसीव नहीं होते, और जो कंक्रीट नाउन है उनको हम 5 सेंसर से परसीव कर सकते हैं। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनकी मज़ीद कोई टाइप्स नहीं होती। तो अगर एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है तो वो सिर्फ ये पूछेगा कि कोई नाउन दिया गया है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। अगर वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसकी मज़ीद कोई टाइप्स नहीं होती। अगर आपका कंक्रीट नाउन है तो कंक्रीट नाउन के आगे 4 टाइप्स हैं। वो मज़ीद आपको पूछ सकता है कि ये तो मुझे पता है ये कंक्रीट नाउन है, ये बताएं कि ये कंक्रीट नाउन की किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस टाइप्स का है। तो वो मज़ीद आपसे इसकी कंक्रीट नाउन की टाइप्स पूछ सकता है। लेकिन अगर एक नाउन अब्स्ट्रैक्ट है तो वो सिर्फ एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है कि ये बताएं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। नंबर 2 है कंक्रीट नाउन। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि पूरे नाउन 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। या तो वो कंक्रीट नाउन होगा या फिर वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर तो वो कंक्रीट नाउन है तो वो मज़ीद उसकी टाइप्स हैं, उनमें वो किसी ना किसी टाइप में वो फॉल करेगा। मसलन इसकी टाइप्स देख रहे हैं। आ कंक्रीट नाउन रेफर्स द थिंग्स दैट हैज़ फिजिकल फॉर्म। ऐसे नाउन जिनकी कोई ना कोई फिजिकल शक्ल होती है, फॉर्म होती है, वो सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। नंबर 2, a concrete noun is a word that names something you can see, you can touch, you can hear, you can smell। यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं वो सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। एग्जाम्पल चेक करें। दी एप्पल इज़ रेड। आप देखिए दी एप्पल एप्पल है तो ये 5 सेंसर से परसीव हो सकता है, यानी कि इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसको हाथ लगाया जा सकता है और इसको छुआ भी जा सकता है। द डॉग इज़ बार्किंग। सिमिलरली इसी तरह डॉग है, उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो जो डॉग है ये भी हमारा कंक्रीट नाउन है। द टीचर इज़ टीचिंग। इस एग्जाम्पल में चेक करें, टीचर जो है वो हमारा कंक्रीट नाउन है क्योंकि टीचर हैज़ अ फिजिकल फॉर्म, तो इसको भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो तमाम ऐसे नाउन जो 5 सेंसेस से परसीव हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि उनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उनको स्मेल कर सकते हैं, ये सारे नाउन आपके कंक्रीट नाउन होते हैं। और अगर आपका कोई नाउन कंक्रीट है तो कंक्रीट नाउन के आगे 4 टाइप्स हैं, उनमें ये किसी न किसी कैटेगरी का नाउन होगा। मसलन वो कॉमन नाउन हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन हो सकता है, वो मटेरियल नाउन हो सकता है और वो कलेक्टिव नाउन हो सकता है। बेसिकली ये कंक्रीट नाउन की 4 टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कंक्रीट नाउन की जो पहली टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन है, जो पहली टाइप्स है वो है द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये 4 टाइप जो हैं ये कंक्रीट नाउन की टाइप्स हैं जो हम, यानी कि आपका एक नाउन कंक्रीट है तो वो आपका नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, कलेक्टिव भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फिर आगे वो प्रॉपर या कॉमन या कलेक्टिव इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मज़ीद टाइप्स नहीं है। पहली हमारे पास कैटेगरी है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हम डेफिनेशन चेक करते हैं। द कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ आर पर्सन प्लेस एंड थिंग। यानी कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। इट डज नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आम तौर पर जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन अगर आपका कोई कॉमन नाउन सेंटेंस के स्टार्ट्स में आता है तो फिर डेफिनेटली वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, अदरवाइज वो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। ये भी कॉमन नाउन की निशानी है।
चेक करने के लिए कि ये कॉमन नाउन है या नहीं है। एग्जाम्पल चेक करते हैं, गर्ल, डॉग, टीचर, सिटी, एट्सेट्रा। यानी कि आपने ये चेक करना है, ये दोनों का कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं कॉमन और प्रॉपर में। आपने चेक, आपको कैसे पता चलेगा कोई नाउन कॉमन है या प्रॉपर है? अगर तो आपकी वो क्वालिटी किसी दूसरे शख्स में शेयर हो सकती है, यानी कि आप के पास एक क्वालिटी है वो दूसरे शख्स को आप दे सकते हैं, तो वो आपकी कॉमन क्वालिटी होगी। अगर आपकी जो एक क्वालिटी है वो ख़ास है, वो दूसरे को शेयर नहीं की जा सकती, तो वो प्रॉपर होती है। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, गर्ल। अब गर्ल होना एक क्वालिटी है, ये किसी भी दूसरी लड़की को आप गर्ल कह सकते हैं, तो ये क्वालिटी शेयर की जा सकती है, लिहाजा ये कॉमन है। अगर आप इसका नाम कोई रख दें, मसलन हीना, आयशा, या इस तरह नाम रख दें, तो वो क्वालिटी आप दूसरे में शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी प्रॉपर हो जाएगी। इस तरह डॉग है, तो डॉग, ये किसी भी दूसरे डॉग को आप डॉग कह सकते हैं, लिहाजा ये एक कॉमन क्वालिटी है जो किसी भी दूसरे को शेयर की जा सकती है, ये कॉमन नाउन है। इस तरह टीचर है, तो जो भी उस्ताद है उसको आप टीचर कह सकते हैं, तो ये भी एक कॉमन क्वालिटी है जो किसी दूसरे को शेयर की जा सकती है, लिहाजा ये भी आपकी कॉमन नाउन है। अगर उसका नाम रख दें तो वो प्रॉपर हो जाएगा। सिटी, आप देखिए किसी भी शहर में एक सिटी है, फॉर एग्जांपल लाहौर सिटी है, तो आप ये सिटी की जो क्वालिटी है ये आप दूसरे किसी भी शहर को दे सकते हैं। मसलन सारे शहर है, कराची को आप सिटी कह सकते हैं, लेकिन जो उसका नाम है मसलन लाहौर है, तो ये लाहौर का नाम जो है वो आप कराची को नहीं दे सकते, उस शहर को नहीं दे सकते, लिहाजा वो प्रॉपर है। और सिटी जो है वो किसी भी दूसरे शहर को आप ये क्वालिटी शेयर कर सकते हैं, सिटी का नाम दे सकते हैं, लिहाजा ये कॉमन है। तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन है कि आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कॉमन है या कि कोई चीज़ प्रॉपर है। तो ये था हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आमतौर पर किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी जो हम दूसरे शख्स को दे सकते हैं, दूसरे लोगों में शेयर कर सकते हैं, वो हमारी कॉमन होती है और उसको कॉमन नाउन कहते हैं। नंबर 2 पे है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन नेम्स स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एंड थिंग, यानी कि किसी खास शख्स, जगह, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर कहते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया कि आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ प्रॉपर है या कॉमन है, तो ये हम चेक करते हैं। इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, चाहे ये फिक्रे के स्टार्ट में हो चाहे ये फिक्रे के दरमियान में आए, तो ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आप देखिए अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें दो नाउन है इस सेंटेंस में, एक तो हमारे पास अली है और एक हमारे पास फ्रेंड है। अब देखें ये दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। फ्रेंड है, ये एक क्वालिटी है आपके पास के फ्रेंड होना। आप फ्रेंड किसी को भी, आप किसी दूसरे लड़के को, किसी शख्स को फ्रेंड का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो अली है, अली की क्वालिटी है या अली का जो नाम है वो हम दूसरों में शेयर नहीं कर सकते, तो लिहाजा अली जो है ये प्रॉपर नाउन है और जो फ्रेंड है ये कॉमन नाउन है। तो इसमें दो नाउन है इस सेंटेंस में। वी लिव इन पाकिस्तान, तो इसमें एक ही नाउन है पाकिस्तान। मैंने बताया कि ऐसी क्वालिटी जो हम दूसरों में शेयर नहीं कर सकते वो हमारी ख़ास, वो पर्टिकुलर होती है और उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इसमें भी दो नाउन है, एक सिटी है और एक लाहौर है। जो बोल्ड किए हुए हैं वो आपके प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये हम प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने प्रॉपर नाउन की एग्जांपल को ही बोल्ड किया हुआ है। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, आप देखिए लाहौर सिटी होना, सिटी हम किसी भी शहर को कह सकते हैं सिटी, लेकिन जो लाहौर है वो किसी भी शहर को लाहौर नहीं कह सकते, लिहाजा लाहौर प्रॉपर नाउन है और जो सिटी है ये कॉमन नाउन है। ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कंक्रीट नाउन की। कंक्रीट नाउन की चार टाइप्स हैं, जो हमने पहली पढ़ी है वो कॉमन नाउन थे, और ये हम दूसरी जो टाइप्स है ये पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन।
नंबर थर्ड पे हम आते हैं, तीसरी टाइप्स पे। हमारे पास तीसरी जो कंक्रीट नाउन की टाइप्स है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। A collective noun is a word that names a group of people, animals or things as one unit। यानी कि ऐसी सेम काइंड ऑफ चीज़ों लोगों का ग्रुप हो जिनको एक नाम दिया गया हो, उस ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये याद रखें कि हमने खुद उसका ग्रुप नहीं बनाना, ऑलरेडी वो एक ग्रुप है और उसको एज ए वन यूनिट के तौर पर उसका नाम रखा गया है। ऐसे नहीं होगा कि हम एक जैसी चीज़ें मसलन 10 पेन हम इकट्ठे करें और उनको कह दें कि ये कलेक्टिव नाउन है, ऐसे नहीं होगा। वो तो अगर एक पेन है तो वो सिंगुलर होगा, अगर 10 इकट्ठे कर दें तो वो एक प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वो नाउन कलेक्टिव नहीं बनेगा। कलेक्टिव नाउन वो होंगे जो ऑलरेडी नाम दिए गए हैं, यानी कि एक जैसी चीज़ों एक जैसे लोगों के एक ग्रुप का एक नाम रखा गया है जो ऑलरेडी रखे गए हैं, वो हमारे कलेक्टिव नाउन होंगे। हम नहीं उनके ग्रुप बनाएंगे, वो पहले ऑलरेडी बने हुए हैं। A collective noun refers to a group acting as single unit। यानी कि वो एक जैसे शख्स एक जैसे लोग एक जैसी चीज़ों का ग्रुप होगा, लेकिन उसको एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर उसका एक नाम रखा जाएगा। तो उस चीज़ों के ग्रुप या लोगों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। आवर टीम वॉन द मैच। अब देखिए टीम है, उसमें 12 प्लेयर्स हैं, लेकिन हमने उनका उन 12 प्लेयर को या 11 प्लेयर को एक नाम दिया गया। कोई भी आपकी गेम है उसमें डिफरेंट प्लेयर होते हैं, तो वो आपकी टीम एक ही होती है, हम कहते हैं हमारी टीम। तो एक टीम यानी कि 12 प्लेयर को इकट्ठा कर दिया गया, उसका एक नाम रख दिया गया टीम। इसी तरह द क्लास इज स्टडिंग क्वाइटली। अब देखिए क्लास है, इसमें 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, लेकिन उसको हमने एक नाम रख दिया है, हमारी क्लास। द क्लास इज स्टडिंग। देखिए क्लास के बाद ये वर्ब है, ये भी सिंगुलर आई हुई है, तो लिहाजा ये एक सिंगल यूनिट है। इसलिए अगर ज़्यादा क्लासें हैं तो फिर हम ज़्यादा क्लासेस कहेंगे। ये एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 30 हैं, तो वो एक ही क्लास रहेगी। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है क्लास। द आर्मी प्रोटेक्टेड द कंट्री। तो इसी तरह आर्मी, उसमें 1000 मिलियंस आर्मी के जो ऑफिसर हैं या सोल्जर्स हैं वो इकट्ठे करके हमने एक नाम रख दिया आर्मी। तो ये भी हमारा पास कलेक्टिव नाउन है। यानी कि टीम, क्लास, आर्मी, फैमिली, ये इस तरह के जो नाउन होते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कंक्रीट नाउन की नंबर 4 टाइप है मटीरियल नाउन। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। A material noun is the name of substance or material from which other things are made। यानी कि ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं या उसको किसी दूसरी चीज़ में शेप किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, उन मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जिससे हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं, उसकी शक्ल चेंज करके उसकी शेप चेंज करके उसको मोल्ड करके हम किसी दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल और सब्सटेंस मटेरियल नाउन होते हैं। A material noun refers to matter or substance used to make other thing। यानी कि ऐसे मैटर या सब्सटेंस जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, वो तमाम हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए इसमें दो नाउन है, एक रिंग है और एक गोल्ड है। ये याद रख लें, एक चीज़ है मसला रिंग है, तो ये कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नहीं है। लेकिन हम चेक करेंगे कि जो रिंग है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, उस मटेरियल का जो नाम है, मसलन वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वो आयरन हो सकती है। तो ये हम चेक करेंगे कि वो मटेरियल, जब रिंग
रिंग है ये कॉमन नाउन है, ये याद रखना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि जो रिंग है ये हमारा मटेरियल नाउन है, रिंग मटेरियल नाउन नहीं है। रिंग हमारे पास कॉमन नाउन है, हमारे पास मटेरियल है गोल्ड, यानी कि जिस मटेरियल से वो चीज़ बनी हुई है। जिस तरह आप फर्ज कर लें चेयर है, तो चेयर हमारे पास मटेरियल नाउन नहीं होगी, ये हमारे पास कॉमन नाउन होगी। लेकिन चेयर जिस चीज़ से बनी हुई है, जिस मटेरियल से बनी हुई है, वो हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। मसलन वुड है, लकड़ी से बनी हुई है, तो जो लकड़ी है वो हमारे पास मटेरियल नाउन है, जबकि जो चेयर है वो हमारा कॉमन नाउन है। इसी तरह जो रिंग है ये हमारे पास कॉमन नाउन है, लेकिन जिस चीज मटेरियल से रिंग बनी हुई है, वो जो मटेरियल है वो हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। मसलन गोल्ड है, सिल्वर है, जिससे भी वो बनी हुई है, वो मटेरियल जो होगा वो हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। इस तरह दूसरी एग्जांपल है, दी टेबल ऑफ मेड, दी टेबल मेड ऑफ वुड। ये ऑफ नहीं आना क्योंकि ये मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। अब देखिए दी टेबल है, ये भी हमारे पास नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब जिस चीज़ से टेबल बना हुआ है, जिस मटेरियल से टेबल बना हुआ है, वो हमारे पास मटेरियल नाउन होगा। मसलन वुड है, तो टेबल लकड़ी से बना हुआ है, जो लकड़ी है ये हमारे पास मटेरियल नाउन है, लेकिन जो टेबल है वो कॉमन नाउन है। शी बॉट अ सिल्वर नेकलेस। अब देखिए इस अब ये भी हमारे पास इसमें दो नाउन है, एक तो नेकलेस भी नाउन है और एक सिल्वर। अब देखिए नेकलेस है ये कॉमन नाउन है, लेकिन जिस मटेरियल से नेकलेस बना हुआ है सिल्वर है, वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। ये तमाम धातें जिससे हम चीज़ें बनाते हैं ये सारे मटेरियल नाउन होते हैं। मसलन वुड है या गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह मिल्क है, वाटर है। जिस चीज़ से हम कोई दूसरी चीज़ बना सकें, उस मटेरियल या सब्सटेंस को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ये हमारे पास थे चार सब टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन की। पहली हमने पढ़ी है कॉमन नाउन है, दूसरी प्रॉपर नाउन है, तीसरी कलेक्टिव नाउन है और चौथे मटेरियल नाउन है। ये हमारे पास कंक्रीट नाउन की टाइप्स है। यानी कि अगर आपके पास पहले तो दो मेजर टाइप्स हैं, या आपका नाउन कंक्रीट है या अब्स्ट्रैक्ट है। अगर आपका नाउन कंक्रीट है तो वो कंक्रीट नाउन की चार टाइप्स में से किसी ना किसी टाइप में होगा। या तो वो कॉमन होगा, या फिर वो प्रॉपर होगा, या फिर मटेरियल होगा, या फिर कलेक्टिव होगा। यानी कि एक नाउन कंक्रीट भी हो सकता है और वो नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, या कॉमन हो सकता है, या कलेक्टिव हो सकता है, या फिर मटेरियल हो सकता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जो आपकी कंक्रीट नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल कौन से नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। पहले हम देखते हैं काउंटेबल। ये याद रख लें कि ये नाउन की टाइप्स नहीं है। टाइप्स बेसिकली मेजर टाइप्स दो हैं, कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कंक्रीट नाउन है आपका तो उसकी आगे चार किस्में हैं। मसलन कॉमन है, प्रॉपर है, इसी तरह कलेक्टिव है और मटेरियल है। और जो आपके कंक्रीट नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। दीज आर द नोन वी कैन काउंट, यानी कि ऐसे नोन जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नोन होते हैं। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि काउंटेबल नोन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। वी कैन यूज़ ए एन आर नंबर्स बिफोर दैम, यानी कि काउंटेबल नोन के साथ हम आर्टिकल ए एन या नंबर मसलन 1 2 3 4 इस तरह यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ ए एन मैनी फ्यू सेवरल सम विद काउंटेबल नाउन, यानी कि अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो उनके साथ फ्यू, मैनी, सेवरल इस तरह के लफ्ज़ भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करें, वन एप्पल, टू बॉयज़, मैनी कार्स। तो इसमें जो वन है ये हमारे पास सिंगुलर है, यानी कि अगर एक काउंटेबल है, सिंगुलर को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। काउंटेबल है यानी कि हम एप्पल हैं
उनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कितने एप्पल हैं। इस तरह बॉयज़ है, ये भी काउंट हो सकते हैं, 4 बॉयज़, 5 बॉयज़, 10 बॉयज़। इस तरह कार्स हैं, ये भी काउंट हो सकती है, 1 कार, 2 कार्स, या 3 कार, या मैनी कार। तो ये एग्जांपल है हमारे पास काउंटेबल की। थोड़ी सी आसान है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो सारी काउंटेबल होती हैं। नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन्स। दीज आर द नाउन्स वी कैन नॉट काउंट, यानी कि ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। दे यूजली डू नॉट प्लूरल फॉर्म्स, ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती इनकी। वी डू नॉट यूज़ ए आर एन विद दैम, उनके साथ ए और एन भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ किस तरह के लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सम, मच, लिटर, a lot of विद अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मसलन सम, मच, लिटिल, अ लॉट। लेकिन ए एन 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स हम उनके साथ नहीं लगा सकते। मसलन वाटर है, अब चेक करें वाटर। पहले तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कि कंक्रीट है। देखें वाटर ये कंक्रीट है। अब कंक्रीट नाउन के आगे चार टाइप्स हैं, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है और मटेरियल है। अब इन चार टाइप्स में से कौन सी टाइप्स में ये फॉल कर रहा है, ये वाटर, ये मटेरियल नाउन है। यानी कि नंबर फर्स्ट ये कंक्रीट नाउन है, और कंक्रीट नाउन की जो टाइप्स है मटेरियल, ये मटेरियल भी है और ये अनकाउंटेबल भी है। लिहाजा जो अनकाउंटेबल, काउंटेबल ये टाइप्स नहीं है, यानी कि एक नाउन कंक्रीट हो सकता है। फिर आगे वो चार टाइप्स हैं कंक्रीट की, उनमें से किसी एक टाइप्स का हो सकता है। उसमें अगर कंक्रीट नाउन है तो वो कलेक्टिव भी हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, वो कॉमन भी हो सकता है और वो प्रॉपर भी हो सकता है, और फिर वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लिहाजा टाइप्स बेसिकली चार ही हैं कंक्रीट नाउन की। मिल्क, ये भी हमारे पास पहले नंबर पे तो ये कंक्रीट है, दूसरे नंबर पे ये मटेरियल है और तीसरे नंबर पे ये अनकाउंटेबल भी है। इस तरह राइस, ये भी मटेरियल है, यानी कि पहले नंबर पे तो ये कंक्रीट है। कंक्रीट नॉन की जो टाइप्स है मटेरियल, ये मटेरियल नॉन भी है लेकिन ये अनकाउंटेबल भी है। इस तरह शुगर, ये भी मटेरियल है और ये अनकाउंटेबल भी है और ये कंक्रीट भी है। मनी, ये भी पहले नंबर पे कंक्रीट है और दूसरे नंबर पे ये कॉमन है, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये अनकाउंटेबल भी है। इस तरह एक नाउन कंक्रीट हो सकता है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। अगर तो कंक्रीट नाउन है तो फिर वो कॉमन भी हो सकता है, वो कलेक्टिव हो सकता है, वो प्रॉपर हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, और साथ वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। लिहाजा ये कोई टाइप्स नहीं है, ये जस्ट कंक्रीट नाउन को आगे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये आसान है। सिंगुलर कौन से नाउन होते हैं। आ सिंगुलर नाउन मीन्स वन पर्सन थिंग और आइडिया, यानी कि किसी एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ के नाम को या एक आइडिया के नाम को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। मसलन बॉय, गर्ल, चेयर, यानी कि अगर एक है सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, अगर वो ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल बन जाएंगे, प्लूरल नाउन्स। A plural noun means more than one person, thing, place और idea, यानी कि अगर एक से ज़्यादा कोई शख्स, जगह या चीज़ों के नाम हैं तो वो फिर प्लूरल हो जाएंगे। इट यूजली एंड विद एस ई आई एस, यानी कि जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाते हैं तो मोस्टली हम एस ई आई एस उसके एंड पे यूज़ करते हैं। मसलन देखिए बॉय ये सिंगुलर है और बॉयज़ ये प्लूरल है, गर्ल ये सिंगुलर है और गर्ल्स ये प्लूरल है, चेयर ये सिंगुलर है और चेयर्स ये प्लूरल बन जाएगा। ये कोई टाइप्स नहीं अब हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एक नाउन आपका अगर कंक्रीट है तो फिर वो कॉमन होगा। आप देखिए बॉय पहले नंबर पे ये कंक्रीट है, दूसरे नंबर पे ये कॉमन है और तीसरे नंबर पे ये काउंटेबल भी है और चौथे नंबर पे ये सिंगुलर भी है।
तो ये एक नाउन आपका कंक्रीट हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, या फिर वो कलेक्टिव प्रॉपर इन कैटेगरी में होगा, आगे वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास थे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। बेसिकली ये हम कंक्रीट नाउन को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टाइप्स नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स 4 ही है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और मटीरियल, ये 4 टाइप्स हैं। जेंडर ऑफ नाउन, यानी कि एक नाउन जो कंक्रीट है, वो किसी एक कैटेगरी में फॉल कर। सम नाउन्स शो मेल, फीमेल, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। अब देखिए जेंडर आपके 4 हैं। मेल हो सकता है, वो कोई फीमेल हो सकता है, वो कॉमन भी हो सकता है और वो न्यूटर भी हो सकता है। हम चेक करेंगे ये 4 जेंडर हैं। मैस्कुलाइन, दीज नाउन्स रेफर मेल पर्सन एंड एनिमल, यानी कि अगर कोई मेल पर्सन या कोई एनिमल्स हैं तो मैस्कुलाइन होंगे, मैन, बॉय, किंग, लाइन एटसेट्रा। ये आसान है, मैंने इसलिए डिस्कस किया ताकि नाउन का जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ आ जाए, इसमें कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए मैंने इसके जेंडर डिस्कस किए हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारे आगे मज़ीद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल से। बेसिकली इसकी टाइप जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई नॉन कंक्रीट होता है, या इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, कंक्रीट हैं और अब्स्ट्रैक्ट नॉन है। और अगर कंक्रीट नॉन है तो इसकी आगे 4 टाइप्स है, कॉमन है, प्रॉपर है, मटीरियल है और कलेक्टिव है। तो आगे जो कंक्रीट नोन है उनको मज़ीद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, और वो किसी जेंडर है, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकता है, वो कॉमन हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। ये हम आगे मज़ीद उसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेमिनाइन, फेमिनिन जेंडर होता है नाउन रेफर्स टू फीमेल पर्सन और एनिमल, यानी कि अगर फीमेल पर्सन है, कोई एनिमल है, तो वो आपका फेमिनिन जेंडर होगा, वुमन, गर्ल, क्वाइन एटसेट्रा। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, दीज नाउन कैन बी यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, यानी कि ऐसे नाउन जो बोथ फीमेल और मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे कॉमन जेंडर। مثلا टीचर है तो हमें नहीं पता टीचर फीमेल है या मेल है, इस तरह डॉक्टर है तो डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। फ्रेंड है, इस तरह फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो ऐसे नाउन जो दोनों के लिए यूज होते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं। न्यूटर है, दीज नाउन्स रेफर्स टू थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि बेजान चीज़ों के नाम जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर होते हैं। टेबल है, बुक है, कार है, पेन है, स्कूल है। तो ये हमारे पास टॉपिक था नोन। मैंने कोशिश किया कि आपके नोन के बारे में जितनी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक है वो सारा हम डिस्कस करें ताकि स्टूडेंट्स को नोन की कंप्लीट समझ आ जाए। हम थोड़ा सा पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। हमने आज डिस्कस किया है नोन। नोन की 2 मेजर मेन टाइप्स 2 है, अब्स्ट्रैक्ट नोन और कंक्रीट नोन। यानी कि कोई भी नोन या तो वो कंक्रीट होगा या फिर अब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर आपका कोई नोन कंक्रीट है तो फिर उसकी मज़ीद 4 टाइप्स हैं, कॉमन है, प्रॉपर है, मटीरियल है और कलेक्टिव है। इन 4 टाइप्स में से वो किसी एक टाइप का होगा। और जो आपका कंक्रीट नाउन है वो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, वो सिंगुलर हो सकता है, वो प्लूरल हो सकता है। इस तरह उसका जेंडर है, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, या इस तरह इसका वो न्यूट्रल हो सकता है। अब देखिए टेबल है, इस एग्जांपल को चेक करें। पहले तो इसकी 2 मेन जो टाइप्स हैं उनमें से हम चेक करते हैं ये किस टाइप्स का है, मसलन ये कंक्रीट है या अब्स्ट्रैक्ट है। हमने पढ़ा था कि जो कंक्रीट चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं, उनको हम छू सकते हैं, उनको हम हाथ लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। तो जो टेबल है ये इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, लिहाजा ये है कंक्रीट नोन है। आगे कंक्रीट नोन की 4 टाइप्स हैं, वो कॉमन हो सकते हैं, वो प्रॉपर हो सकते हैं, वो कलेक्टिव हो सकते हैं और वो मटेरियल हो सकते हैं। अब उनमें से हम चेक करते हैं ये टेबल कौन सा है, ये कॉमन है। पहले नंबर पे टेबल कंक्रीट नाउन है, दूसरे नंबर पे ये कॉमन नाउन भी है, तीसरे नंबर पे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है।
ये काउंटेबल है, हाँ, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं, 1 टेबल, 2 टेबल, 4 टेबल। लिहाजा ये पहले नंबर पे कंक्रीट है, दूसरे नंबर पे ये कॉमन भी है, तीसरे नंबर पे ये काउंटेबल भी है, और चौथे नंबर पे इसका जेंडर चेक करें तो ये न्यूटर है। लिहाजा इस तरह एक जो कंक्रीट नोन है वो आपका, अगर कंक्रीट है तो वो कॉमन भी हो सकता है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, वो कलेक्टिव भी हो सकता है, वो मटीरियल भी हो सकता है, और वो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। इस तरह वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। इस तरह इसके 4 जेंडर हैं, वो उनमें से किसी एक में हो सकता है। लिहाजा ये टाइप्स नहीं है, टाइप्स इसकी 4 हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने टॉपिक डिस्कस किया है नोन का, और मैंने कोशिश किया कि नोन के बारे में जितनी भी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे। आज हमने नोन डिस्कस किया है। नेक्स्ट जितने ये 9 या 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप तरतीब वाइज लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसको सुन लें। अगर आप ग्रामर समझना चाहते हैं तो आप तरतीब वाइज ये लेक्चर सुने, यानी कि ये बेसिक लेक्चर है, इनको सुने और फिर आपको एडवांस लेक्चर की समझ आएगी। थैंक यू।